नमस्कार, मैं शिखा राव। आज का हमारा टॉपिक है चार ताल एक आवर्तन में ठा, दोगुन, तिगुन और चौगुन के बारे में पूर्ण जानकारी लेंगे कि हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे। जब हम चार ताल एक आवर्तन में दोगुन की बात करेंगे तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे और इसमें विभाग और ताली खाली किस प्रकार से लगाएंगे, तो आज हम इनके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि चार ताल में मात्रा, विभाग और ताली खाली के बारे में जानेंगे। ये लगभग सबको पता होगा कि चार ताल में 12 मात्रा होती है और 6 विभाग होते हैं। ताली जो है 1, 5, 9 और 11 पर होती है। खाली जो है 3 और 7 पर होती है। इतना तो क्लियर हो गया। अब हम इसकी ठा की बात करेंगे। जब हम यहाँ ठा जो है राइट हुआ है, एक बार हम इसके बोल को देखेंगे। धा धा दिन ता किट धा दिन ता धा, यह इसका ठा है, इसका बोल है। इन्हीं बोल पे हमें चार ताल एक आवर्तन में दोगुन को बनाना है। किस प्रकार से बनाएंगे, तो आइए अब हम इसको जानते हैं। हमें इतना पता है कि इसमें 12 मात्रा होती है, तो हम 12 मात्रा को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हमें चार ताल एक आवर्तन में दोगुन को बनाना है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से ही डिवाइड करना है। यहाँ हम डिवाइड करके दिखाते हैं। ये हमारा जो डिवाइड है 2 छक्के 12, 6 बार में यह कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ हमारा आएगा 6। हमें 6 मात्रा ऑलरेडी मिलेगा। अब हम इन बोल को लिखेंगे। उसके बाद 2-2 मात्रा करके हम पीछे की तरफ से बांधेंगे। तो आइए अब इन बोल को लिखते हैं। धा धा दिन ता किट धा दिन ता टेटे तथा गदी गन। यह हमारा बोल रहा 12 मात्रा का। इसमें टोटल 12 मात्रा है। अब हम इन बोल को पीछे की तरफ से 2-2 मात्रा करके हम बांधेंगे। तो आइए पहले उन मात्राओं को हम बांध लेते हैं। 1, 2, इस प्रकार से हम मात्रा को लेंगे और बांधते जाएंगे। हमारी मात्रा बन चुकी है। अब हम इसको काउंट करेंगे कि यह जो हमारा यहाँ आंसर है, जो उत्तर है डिवाइड करने के बाद, भाग देने के बाद 6 आया है कि नहीं। हमें टोटल यहाँ मात्रा भी 6 होनी चाहिए। देखते हैं, सीधा सीधा ये 6 मात्रा मिल रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमें और कितनी मात्रा की आवश्यकता है, यहाँ देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 मात्रा हमें मिल गया है, यहाँ से। और हमें 6 मात्रा की आवश्यकता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये 6 हमें पहले से मिला हुआ है, इसमें हम 6 मात्रा ऐड कर देंगे। 6 मात्रा ऐड करेंगे तभी तो हमारा यहाँ 12 मात्रा कंप्लीट होगा। तो हमें 6 मात्रा को और लिखना है। इन बोल को यहाँ से यहाँ तक के बोल को हम ऊपर लिखेंगे।
लिखते हैं। धा धा दिन ता ता किट धा। अब हम इन मात्रा को काउंट करेंगे कि जो मैंने अभी 6 मात्रा लिखा है, आई मीन ये वाला जो मैंने ऐड किया है, तो ये 6 मात्रा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6। अब हम टोटल काउंट करेंगे कि अब 12 मात्रा हमें चाहिए, क्योंकि 4 ताल एक आवर्तन में हम दोगुन बना रहे हैं। तो था में 12 मात्रा होती है, आई मीन इस ताल में ही 12 मात्रा होती है, तो 12 मात्रा टोटल है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मात्रा कंप्लीट है। अब हम इसमें दो दो मात्रा करके विभाग लगाएंगे। 1 2 पहला विभाग है, 1 2 दूसरा विभाग है, 1 2 तीसरा विभाग है, 1 2 चौथा विभाग है, 1 2 पांचवा विभाग है, 1 2। इस प्रकार से 6 विभाग हैं। अब हम यहाँ लास्ट में सम के लिए लिखेंगे धा। अब हम इसमें ताली खाली को लगाएंगे। ये तो हमारा विभाग रहा अब तक। अब हम इसमें ताली खाली को लगाएंगे। पहली मात्रा पे ताली है, इसको गुणे से लिखेंगे 1 2 3। तीसरी मात्रा पे खाली है, तो हम यहाँ शून्य से लिखेंगे 4 5। पांचवी मात्रा पे दूसरी ताली है, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे 6 7। सातवीं मात्रा पे खाली है, तो हम यहाँ शून्य लिखेंगे 8 9। नौवीं मात्रा पर तीसरी ताली है, तो 3 10 11। 11वीं मात्रा पे चौथी ताली है, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे 12, और यह हमारा 1। इस प्रकार से यह 4 ताल का एक आवर्तन में दोगुन कंप्लीट हुआ। तो आइए अब हम 4 ताल एक आवर्तन में तिगुन को देखते हैं। जब हम 4 ताल एक आवर्तन में तिगुन बनाएंगे, तो हमें इतना पता है कि 12 मात्रा होती है, 12 लिखेंगे। उसके बाद हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड बोले तो भाग देंगे हम, तो यह 3 चौको 12, 4 बार में यह कैंसिल हो जाएगा। अब हम इनके बोल को लिखेंगे यहाँ। उसके बाद 3-3 मात्रा करके हम पीछे की साइड से मात्राओं को बांधेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। धा धा दिन ता किट धा दिन ता तेटे करता गति गंध। यह 12 मात्रा है। अब हम इनको 3-3 मात्रा करके पीछे की साइड से बांधेंगे। 1 2 3। हम इतना ध्यान देंगे कि हम यह 4 ताल एक आवर्तन में तिगुन बना रहे हैं, तो तिगुन बनाने में हम 3 मात्रा ही बांधेंगे पीछे की साइड से। इस प्रकार से हम बांधते जाएंगे। हमारी मात्रा बन चुकी है। अब इसको काउंट करेंगे कि यह 4 मात्रा मिली है कि नहीं, आई मीन टोटल 4 मात्रा है कि नहीं। 1 2 3 4, 4 मात्रा कंप्लीट है। अब हमें कितनी मात्रा की आवश्यकता है? हमें तो 12 मात्रा की आवश्यकता है, तो हम इसमें 8 मात्रा ऐड करेंगे, आई मीन 8 मात्रा को जोड़ेंगे। तो यहाँ हम जोड़ देते हैं।
8 4 12 मात्रा हो जाएगी। अब हम इन बोल को 8 मात्रा जो है बोल को हम लिखेंगे यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक के बोल को हम यहाँ नीचे लिखेंगे। धा धा दिन ता इट धा दिन ता। इन मात्रा को हम फिर से एक बार चेक करेंगे कि हाँ 8 मात्रा मैंने लिया है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 मात्रा भी मैंने ले लिया है, और यह 4 मात्रा ऑलरेडी हम पहले से ही ले रखे थे। अब हम इनको टोटल काउंट करेंगे कि यह 12 मात्रा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मात्रा कंप्लीट है। अब हम यहाँ सम के लिए लिखेंगे। अब हम इसमें 2 मात्रा का विभाग लगाएंगे। 1 2 इस प्रकार से 2 मात्रा हम लेंगे और विभाग लगाते जाएंगे। अब हम इसमें ताली खाली को लगाएंगे। पहली मात्रा पे ताली है तो हम इसको थोड़ी सी लिखेंगे 1 2 3। तीसरी मात्रा पे खाली है तो हम यहाँ शून्य लिखेंगे। 4 5। पांचवी मात्रा पर ताली है तो हम यहाँ दूसरी ताली है तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। 6 7। सातवीं मात्रा पर खाली है तो हम यहाँ शून्य लिखेंगे। 8 9। नौवीं मात्रा पर ताली है, तीसरी ताली है तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। 10 11। 11वीं मात्रा पर चौथी ताली है तो हम यहाँ इसको 4 लिखेंगे। 12 और 1। इस प्रकार से यह हमारा 4 ताल एक आवर्तन में त्रिगुण कंप्लीट हुआ। तो आइए अब हम 4 ताल एक आवर्तन में चौगुन को देखते हैं। जब हम चौगुन की बात करेंगे तो हमें इतना पता है कि 4 ताल में 12 मात्रा होती है, तो हम यहाँ 12 लिखेंगे। उसके बाद 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 4 से इसको भाग दे देंगे, तो यह सीधा 4 तिहाई 12। 3 बार में यह कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अब हम मात्राओं को ये जो बोल है उनको लिखेंगे। उसके बाद 4 मात्रा हम पीछे की तरफ से बांधेंगे। मात्राओं को लिखते हैं। धा धा दिन ता इट धा दिन ता तेटे कर्ता गति गण। इस प्रकार से हमारा 12 मात्रा हो गया है। अब हम 4 मात्रा करके इसको बांधेंगे। 1 2 3 4 मात्राओं को हम पीछे की तरफ से बांधना स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार से हम मात्राओं को बांधेंगे। 1 2 3 4, फिर ऐसे ही हम मात्राओं को बांधेंगे। हमें 3 मात्रा यहाँ सीधा मिल गया है और हमें 9 मात्रा की आवश्यकता है, तो हम यहाँ 3 + 9 लिखेंगे। 3 धन 9 लिखेंगे, तो यह हमारा टोटल हो जाएगा 12 मात्रा। अब हम मात्राओं को लिखेंगे। 9 मात्रा लिखेंगे। धा धा दिन ता
किट भा दिन ता तेतिल। यहाँ से यहाँ तक के मात्राओं को हम लिखेंगे। 9 मात्रा लेंगे। अब हम इन मात्राओं को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 मात्रा हमने ले लिया है। और जो पहले का जो 3 है 1 2 3 मात्रा भी मैंने ले लिया, तो टोटल यह 12 मात्रा हो गया। हम इसको एक बार फिर से काउंट के थ्रू चेक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मात्रा कंप्लीट है। अब हम दो मात्रा का इसमें विभाग लगाएंगे। इस प्रकार से हम विभाग लगाते जाएंगे। दो मात्रा लेंगे हम और सम के लिए यहाँ हम लिख लेंगे। अब हम इसमें ताली खाली को लगाएंगे। पहली मात्रा में ताली है तो हम इसको गोले से लिखेंगे 1 2 3। तीसरी मात्रा पर खाली है तो हम इसको यहाँ शून्य से लिखेंगे 4 5। पांचवी मात्रा पर दूसरी ताली है तो हम इसको यहाँ 2 लिखेंगे। 6 7। सातवीं मात्रा पर खाली है तो हम इसको यहाँ शून्य से लिखेंगे 8 9। नौवीं मात्रा पर तीसरी ताली है इसलिए हम यहाँ 3 लिखेंगे। 10 11। 11वीं मात्रा पर चौथी ताली है तो हम इसको यहाँ 4 लिखेंगे। 12 और यह हमारा 1। इस प्रकार से यह हमारा 4 ताल एक आवर्तन में चौगुन कंप्लीट हुआ। अब हम कुछ ऐसे ही नए टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो या आया हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको जो नए वीडियो हैं आपको तुरंत आसानी से मिल जाए। और उसके बाद बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तब तक के लिए जय सिया राम।